नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल कादियान और इस वक्त आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले को लेकर। पुलवामा हमले को लेकर मोदी क्या क्या कर रहा है, पुलवामा हमले के नाम पर मोदी कैसे वोटों की अपील कर रहा है। आज हम इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। पुलवामा हमला जैसे कि आप सभी को पता है हाल ही में हुआ था और पुलवामा हमले के बाद पूरे भारतवर्ष के लोगों की आंखों में नमी और गुस्सा ही नजर आ रहा था। पूरे भारतवर्ष की सिर्फ एक ही गूंज थी कि बदला लिया जाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिर्फ एक ही नारा था। उसके बाद मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान से बदला जरूर लिया जाएगा, पाकिस्तान को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, और बदला लिया भी गया। पाकिस्तान वालों ने हमारे 40 जवानों को शहीद किया, मतलब कि हमारे पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद भारत की सेना ने जोरदार जवाब दिया पाकिस्तान को, लगभग 300 लोग करीब मारे उनके। इसी सब पुलवामा हमले के बाद अब मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी रैलियों, जनसभा, अपने भाषणों में एक बात कह रहा है कि पुलवामा हमले में जो हुआ सब दोहरा रहा है बार बार, वो ठीक है, लेकिन एक अलग बात जो हमने देखी कि वो उनके नाम पर सीधे सीधे नहीं पर घुमा फिराकर शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन शहीदों के परिवार में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपको बता दें कि शहीदों के परिवार जितने भी है, पता है कि उनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। फिर ये मोदी सरकार वोट किस लिए मांग रही है और क्यों मांग रही है शहीदों के नाम पर? क्या यह सही है या नहीं है, यह आप लोग हमें बताएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मोदी ने एक जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें मोदी ने कहा, मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम पर समर्पित हो सकता है क्या? आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उनके नाम पर हो सकता है क्या? किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि या नहीं जाना चाहिए? गरीब से गरीब के आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान योजना सफल हो, इसके लिए वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप तय कीजिए कि आपका वोट सिर्फ देश के लिए देंगे। आप अब 18 साल के हो गए हैं, देश में आपको बहुत कुछ दिया है। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। इस जीवन के माफ कीजिएगा, इस जीवन को बनाने में समाज ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। आप कमल का बटन दबाएं, ध्यान से सुनना, आप कमल का बटन दबाएं, आप तीर धनुष का बटन दबाएं, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाना वाला है। यानी कि बीजेपी सरकार चाहती है कि आप 18 साल के हो गए और तो आप अब उनको वोट दीजिए, मतलब 2019 लोकसभा चुनाव में भी आप उनकी सरकार लाइए। शहीदों के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहीदों के परिवार वाले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी सरकार चुनाव लड़ रही है। मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और शहीदों के नाम को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें बता देना। इतना ही नहीं है, बल्कि 10 दिन पहले भी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, मैं हूं चौकीदार। उसमें भी मोदी ने क्या कहा आपको बता देते हैं। मैं देश में एक माहौल बनाया है, आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया की बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय भारत पाकिस्तान करने में गुजार दिया है। अरे वो मतलब पाकिस्तान अपनी मौत मरेगा, उसे छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है, बस इसी बार का हमें ध्यान रहना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान को छोड़ दो या फिर और भी जो भी है देशों को छोड़ दो, और सिर्फ इस समय आप ध्यान दो लोकसभा चुनाव के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। यानी कि मोदी सीधे सीधे बोल रहा है कि हमें वोट कीजिए और हमें जिताइए। यह अकॉर्डिंग टू मी यह सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू क्या है, सही है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर बताना, इसका जवाब जरूर देना कि शहीदों के नाम पर जो वोट मांगी जा रही है क्या वो सही है या नहीं है। शहीदों के परिवार वालों पर उस टाइम क्या बीती थी, किस तरह वो रो रहे थे। आपको बता दें कि उनके परिवार में यानी कि कुछ शहीद ऐसे थे कि जो अभी अभी न्यूली मैरिड थे, तो उनकी बीवियों का क्या हुआ होगा। कुछ शहीद ऐसे थे जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, जिनके बच्चों को ये तक नहीं पता था कि उनके पापा क्या करते हैं, इतने छोटे थे, अब तक उनको समझ नहीं थी। और एक परिवार तो ऐसा था जिस लड़की ने अपने पिता की चिता को आग दी थी। एक परिवार ऐसा भी था जिसकी लड़की ने अपने पिता की चिता को आग दी थी।
अब वो बच्चे, वो माँ, वो बीवियां क्या सोच रही होंगी इस समय कि लोकसभा चुनाव में उनके पतियों के नाम पर वोट मांगी जा रही है। क्या यह ठीक है? उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी इस समय कि हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारा बाप तो चला गया, भारत के नाम पर, देश के नाम पर, भारत माँ के नाम पर शहीद हो गया, और मोदी सरकार अब उनका फायदा उठा रही है। इसी के साथ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होंगे, उसमें मतदाता इस बार 90 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो कि 18 से 20 की उम्र के बीच में है, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, पहली बार अपनी वोट करेंगे कि हमें कौन सी सरकार चाहिए, पहली बार अपनी सरकार की मांग करेंगे। तो सभी सरकारों का, यानी कि इसमें हम बीजेपी को नहीं लेंगे, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और अन्य सभी पार्टियां इन न्यूली वोटों के ऊपर ध्यान है, इनको सोचती है कि इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें और नई वोट मांगे। मतलब कि ये चुनाव जो ये पार्टियां हैं, इनका सबका है कि हम गरीबी का मुद्दा उठा लेते हैं, महिलाओं का मुद्दा उठा लेते हैं, और सबसे मेन जो बीजेपी सरकार कर ही रही है, शहीदों का मुद्दा उठा के इन वोटों को मांगना चाहती है, इन वोटों को लेना चाहती है। क्योंकि 1.5 करोड़ की आबादी कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, ज्यादा ही है। जो भी 1.5 करोड़ जिसको भी वोट कर देगा तो उस पार्टी की तो जीत पक्की है ही है। इसलिए सभी पार्टियों का ध्यान उन 1.5 करोड़ के ऊपर है। इसी तरह जब बीजेपी सरकार बार बार शहीदों के नाम पर वोट कर रही थी, तो नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एल रामदास ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि इस तरह की मांगे ना की जाए, मतलब कि इस तरह से वोट ना मांगी जाए, शहीदों के नाम पर वोट ना मांगी जाए। चुनाव आयोग से अनुरोध किया था। अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा ये तो हमें नहीं पता है, पर जैसे ही हमें पता लगेगा आप तक हम जल्द पहुंचाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैट बॉक्स में हमारे क्वेश्चंस के, हमारे जो हमने प्रश्न किए उनके उत्तर जरूर दीजिए, और इस बात को जरूर बताइए कि जो बीजेपी सरकार कर रही है क्या वह सही कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं कर रही है, आप अपना जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा।